नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म और दर्शन के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको बौद्ध धर्म की प्रारंभिक जानकारी दे चुका हूँ। आज मैं उसी जानकारी को और आगे बढ़ाऊँगा। जैसे कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि महात्मा बुद्ध का जन्म एक गणराज्य में कपिलवस्तु नामक गणराज्य में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वहाँ के कपिलवस्तु के जो राजा थे वो शुद्धोधन थे। परंतु विस्तार से जानने से पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि प्राचीन भारत के अंदर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर हमको दो तरह के राज्य दिखाई देते हैं। एक वो राज्य थे जहाँ राजा होता था जो राजतंत्र होते थे, और दूसरे तरह के वो राज्य थे जहाँ गणतंत्र होता था। गणतंत्र वो होता था जहाँ राजा निर्वाचित होता था। अब आज जैसी निर्वाचन पद्धति वहाँ उस समय नहीं थी, वहाँ पे इलेक्शन नहीं था, वहाँ सलेक्शन था। यानी कि इन गणराज्यों का जो शासक था प्रजा के द्वारा सेलेक्ट था, वह प्रजा के द्वारा चयनित था। और ऐसे ही ये जो गणराज्य थे उनमें एक महत्वपूर्ण गणराज्य था कपिलवस्तु। वहाँ के राजा शुद्धोधन के यहाँ और मायादेवी के यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। मायादेवी जब कपिलवस्तु से लुम्बिनी आ रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है। उस लुम्बिनी वन में वैशाख की पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जैसा कि राजपरिवार में होता था, बाद के जन्म पर जश्न मनाया गया, परंतु ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये राजा या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती शासक बनेगा, या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। राजा शुद्धोधन के लिए चिंता का विषय था कि जब ये भविष्यवाणी की कि ये उनका बेटा सन्यासी बन जाएगा, निश्चित रूप से राजा के लिए चिंताजनक प्रश्न था कि कहीं उनका बेटा सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्होंने इस दिशा में प्रयास किए। उनके बचपन से ही महात्मा बुद्ध को सांसारिक विषय वासना की प्रवृत्त करने की राजा शुद्धोधन ने पूरी कोशिश की, और उनके लिए सुख सुविधा की जितने प्रयास किए जा सकते वो सारे प्रयास किए। अच्छे महल बनवाए, जो भी वस्तुएं उनके सामने, ऐसी वस्तुएं जो उनको सुख पहुंचा सकती थी, आनंद दे सकती थी, वो सारी उनके लिए उपलब्ध कराई गई। कोई दुख वाली चीज उनके सामने नहीं लाई गई, और इसी उसमें उन्होंने उनकी शादी कर दी गई। यशोधरा, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो दंडपाणि नामक एक राजा की बेटी थी। और इस तरह यशोधरा के साथ जो शादी हुई उससे उनका पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उन्होंने राहुल रखा। अब सारी सुविधा होने के बावजूद भी जब थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने नगर दर्शन के लिए एक बार निकले। जिस रथ में सवार थे, जिस राजपथ पर वो जा रहे थे, उस राजपथ पर उन्होंने कुछ दृश्य देखे। दृश्य आम जीवन से संबंधित थे, परंतु महात्मा बुद्ध को वो दृश्य चुभ गए। वो दृश्य था, एक सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। शरीर जीर्ण था, झुर्रियां थी, बाल सफेद थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कमर झुकी हुई थी, जैसे कि आमतौर पर वृद्धों में होता है। महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा था कि ये कौन है जो इतना इस स्वरूप में हो गया है। सारथी ने जवाब दिया, ये वृद्ध व्यक्ति है, और एक दिन हर व्यक्ति को इस अवस्था में आना पड़ेगा। जो जन्म लेता है वो वृद्ध भी होता है, उसके साथ वही होता है। महात्मा बुद्ध के सामने ये प्रश्न पैदा हुआ कि अगर क्या मेरी स्थिति भी यही होगी, क्या यशोधरा की स्थिति भी यही होगी, क्या राहुल की स्थिति भी यही होगी। आखिर जब वृद्ध होना ही है तो जन्म क्यों लिया जाता है। उसके बाद अगले दिन भी नगर भ्रमण के लिए निकले। एक रोगी दिखाई दिया, जीर्ण अवस्था में था, शरीर कमजोर हो चुका था। पूछा, ये व्यक्ति कौन है, क्यों परेशान है, क्यों दुखी है। दोबारा सारथी ने जवाब दिया कि ये रोगी है, बीमार है, कष्ट में है, और जो संसार में आता है उसको रोगों का भी सामना करना पड़ता है, वो रोगग्रस्त भी होता है। महात्मा बुद्ध नहीं समझ पाए कि आखिर व्यक्ति रोगी क्यों होता है। जब जन्म ही लेना है तो ये उसके सामने परेशानियां क्या आती हैं। उसके बाद उन्होंने एक शव देखा, एक अंतिम यात्रा देखी। लोग रोते पीटे जा रहे थे, रोग दुखी हुए। एक व्यक्ति अर्थी के अंदर लेटा था। महात्मा बुद्ध ने पूछा सारथी से, ये व्यक्ति कौन है, कौन लेटा है। सारथी ने जवाब दिया, ये अपनी अंतिम यात्रा पर है, अपने जीवन का सफर पूरा कर चुका है, वापस इस दुनिया से जा रहा है। महात्मा बुद्ध का प्रश्न था कि अगर मेरी भी ये स्थिति होगी। जवाब मिला, जो संसार में आएगा उसको जाना ही पड़ेगा, ये जीवन का अंतिम सत्य है। और महात्मा बुद्ध
कि ये समझ में नहीं आया कि जब जन्म ही लेना है, जब बीमारी होना है, जब वृद्ध होना है, जब अंतिम यात्रा के लिए भी जाना है, तो आखिर जन्म क्यों होता है। पर आखिर में उनको एक सन्यासी मिला, सन्यासी दिखाई दिया। सारथी से पुनः उनका प्रश्न था, ये सन्यासी कौन है जिसके चेहरे पे इतना शांत भाव क्यों है, वो इतना निश्चिंत क्यों है, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों नहीं है। सारथी ने जवाब दिया, ये संसार को छोड़ चुका है, संसार के बंधनों से मुक्त है, ये सांसारिक दुखों से ऊपर हो चुका है। महात्मा बुद्ध को ये लगा कि यही तो जीवन सार्थक है, क्यों ना मैं इसी रास्ते पे चलूँ। संसार में जब दुखमय है, संसार के अंदर जब इतने दुख हैं, तो इस शांत रास्ते पर, इस सन्यासी रास्ते पे क्यों न चला जाए। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, उन्होंने संसार को छोड़ने का फैसला किया, राजपाट को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक रात के अंधेरे में कपिलवस्तु को छोड़ दिया, साथ गणराज्य को छोड़ दिया और कंथक नामक एक घोड़े पर सवार हुए। घोड़े का नाम था, जिस घोड़े पर बैठ के उन्होंने अपने राज्य को छोड़ा था, वो उस घोड़े का नाम था कंथक। कंथक के साथ वो अपने राज्य से बाहर आए और राज्य के बाहर आके उन्होंने एक नदी के किनारे अपने राष्ट्रीय वस्त्र छोड़ दिए और वो जो जगह थी जहाँ पर उन्होंने अपने राष्ट्रीय वस्त्र छोड़े थे, वो अनोबा नदी का तट था, वहाँ पर अपने वस्त्रों को त्याग दिया, अपने बालों को उन्होंने अपनी तलवार से काट दिया और कंथक नामक घोड़े को उन्होंने वापस भेज दिया। यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है, साधना शुरू होती है संसार को दुखों से मुक्त कराने की और घने जंगलों में जाने की सोच। परंतु चूंकि सन्यास के रास्ते में जा रहे हैं, इसलिए गुरु बनाना जरूरी था। संसार उस रास्ते में को जानने समझने के लिए गुरु आवश्यक था, इसलिए सबसे पहले वो वैशाली पहुंचे थे और वैशाली में उन्होंने अलाका नामक के बाद उन्होंने संन्यास को समझने की कोशिश की थी, परंतु ज्यादा उनको वहाँ शांति नहीं मिली। उसके बाद वैशाली से वो राजगृह आए थे और उद्रट नामक ब्राह्मण से उन्होंने संन्यास के बारे में, मोक्ष के बारे में जानने की कोशिश की थी, परंतु ये दोनों सन्यासी उनको शांति नहीं दे सके, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके। परंतु मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये बात नहीं थी इन दोनों सन्यासियों ने, उन्होंने कुछ नहीं सीखा था, योग सीखा था, समाधि सीखने का तरीका सीखा था और आगे आने वाले जीवन में योग साधना कैसे हो सकती है, इस बात की जानकारी उन्होंने इन आलाकालम और उत्तर नामक सन्यासियों से ही सीखी थी। उसके बाद वो खुद ही उन्होंने निर्णय किया कि मैं खुद ही ज्ञान प्राप्त करूंगा, खुद ही साधना करूंगा। उन्होंने 5 ब्राह्मणों को साथ लिया। उन 5 ब्राह्मणों में कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण भी थे, काफी विद्वान थे। उनके साथ वो उरुवेला के जंगलों में चले गए। उरुवेला के जंगलों में जाके उन्होंने कठोर साधना की। यह साधना 6 सालों की थी। कहते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में सिर्फ उन्होंने तिल और चावल खाए थे, बाद में उन्होंने तिल और चावल का भी सेवन बंद कर दिया था, परंतु इससे उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। और इसी बीच कुछ महिलाओं ने के गीत उनको सुनाई दिए, जिसका मतलब था कि वीणा के तारों को इतना मत छेड़िए कि वो टूट जाएं और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़िए कि उनसे आवाज ही नहीं निकले। उनको इस गीत में जीवन का रहस्य नजर आया। उनको ये लगा कि जीवन इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि जीवन का कोई मतलब नहीं हो, जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, परंतु जीवन इतना भोगविलास भी नहीं होना चाहिए कि आखिर में हम अपने अंतिम लक्ष्य से भटक जाएं। तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने उन सन्यासियों की कठोर तपस्या का रास्ता छोड़ दिया और उन्होंने अपने हिसाब से एक मध्यम मार्ग के अनुसार वो नियमित आहार विहार करने लगे। नियमित आहार विहार के साथ योग साधना करने लगे। जब इन ब्राह्मणों को मालूम पड़ा कि गौतम पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उन्होंने कठोर साधना का रास्ता छोड़ दिया है, उन्होंने आहार विहार करना शुरू कर दिया है, निश्चित रूप से इन ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि गौतम बुद्ध अपने रास्ते थक गए हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया, परंतु गौतम बुद्ध अकेले चले और उन्होंने अपनी योग साधना नियमित आहार विहार के साथ जारी रखी। और उसके बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने 7 दिन तक ध्यान लगाया और 7 दिन तक ध्यान लगाने के बाद उनको बोधि प्राप्त हुआ। उनके ज्ञान प्राप्त करने को संबोधि कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध संघों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने
को संबोधि कहा जाता है। जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोधि वृक्ष था, और जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गया नामक स्थान था, और गया नामक स्थान का नाम भी बौद्ध गया पड़ गया। मैंने 3 शब्दों का उल्लेख किया है। सबसे पहले संबोधि का प्रयोग किया। संबोधि कहते हैं महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को। ज्ञान महात्मा बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोधि वृक्ष कहा गया, और जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान जो था वो बौद्ध गया था। यानी कि अब ये संबोधि, बोधि वृक्ष और बौद्ध गया बौद्धों के लिए तीर्थ बन गए। उसके बाद उन्होंने अपने जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने धर्म प्रचार यात्रा को शुरू किया। धर्म प्रचार यात्रा से मेरा मतलब है जो कुछ उन्होंने सीखा था, जो भी उन्होंने जाना था, उस सबको उन्होंने आम जनता को बताने का प्रयास किया। उनका एक प्रयास था कि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है वो सिर्फ उन तक ही सीमित न रहे, वो ज्ञान दुनिया के हर वर्ग तक पहुंचे। इसलिए अपने ज्ञान को वो जन जन तक पहुंचाने के लिए निकल पड़े, और उन्होंने ज्ञान को देने के लिए सबसे पहले वो ऋषिपत्ता नामक स्थान पर आए, जो कि सारनाथ और वाराणसी के पास का स्थान था। सबसे पहले वो ऋषिपत्तन आए, और ऋषिपत्तन में उनको सबसे पहले वो 5 ब्राह्मण मिले जो कि उनको पाखंडी कहते थे, जो कि उनका साथ छोड़ हुए थे। ऋषिपत्तन नामक स्थान पर इन ब्राह्मणों ने जब ये देखा कि गौतम आए हैं, उन्होंने कहा कि हम इस भोगवादी गौतम, ये जो सन्यासी आया है ये तो भोगवादी है, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। परंतु जब गौतम उनके सामने पड़े, महात्मा बुद्ध के सामने पड़े, तो उनके चेहरे पर जो चमक थी उससे ये 5 ब्राह्मण प्रभावित हुए और महात्मा बुद्ध के मार्ग को उन्होंने स्वीकार किया। और ये सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया, सबसे पहले जो उन्होंने ज्ञान दिया, इन्हीं 5 ब्राह्मणों को उन्होंने प्रदान किया। यानी कि जो कुछ उनको मध्य मार्ग के द्वारा जंगलों में नियमित आहार विहार के दौरान जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, सबसे पहले उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को वो ज्ञान दिया। और वो ज्ञान देने का जो उनका स्वरूप था, या फिर कहना चाहिए ज्ञान देने की जो घटना थी, वो बौद्ध इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन कही जाती है। याद रखिए, महात्मा बुद्ध के ज्ञान देने की परंपरा का जो प्रारंभिक दौर है, जिसमें उन्होंने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के उपदेशों की जहाँ शुरुआत की थी, वो जो घटना थी वो धर्म चक्र परिवर्तन कही जाती है। धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि धर्म रूपी चक्र यहाँ से शुरू हुआ। इन 5 ब्राह्मणों से धर्म जो गौतम बुद्ध का जो धर्म चक्र था, धर्म का पहिया था, वो चलने वाला था। उसका जो प्रताप था, उसका जो यश था, उस पहिए का जो विस्तार था अब होने वाला था। तो सबसे पहले ऋषिपत्तन में धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। उसके बाद वो इस ऋषिपत्तन से काशी में आए, और काशी में उन्होंने यश नामक एक बहुत संपन्न सेठ को बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित किया। ऋषिपत्तन से कहाँ आए वो? ऋषिपत्तन से वो काशी आए, और काशी में उन्होंने यश नामक एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, वहां पर उन्होंने उसको दीक्षित किया। काशी में आते आते उनके शिष्यों की संख्या 8 पहुंच चुकी थी। यानी कि 5 ब्राह्मण और 3 और व्यक्ति भी उनके साथ मिल चुके थे, और ये 8 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रारंभ बौद्ध संघ के जो संघ की स्थापना हो रही है वो इन्हीं 8 व्यक्तियों के द्वारा हो सकती है। 8 शिष्यों को उन्होंने धर्म प्रचार का जिम्मा सौंपा। उनको ये दायित्व सौंपा कि वो बौद्ध धर्म का उपदेश देंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। उनका उपदेश था, उन 8 शिष्यों को उनका उपदेश था, प्रारंभ में कल्याण कर, मध्य में कल्याण कर, अंत में कल्याण कर। यानी कि जब भी हम जहाँ जाएं हम कल्याण की बात करें, लोकहित की बात करें, और कभी हम साथ नहीं जाएं, 2 भिक्षु एक साथ नहीं जाएं, अलग अलग रह के धर्म प्रचार का काम करें। तो ये जो काशी से उनकी धर्म यात्रा शुरू होती है, और काशी में इस धर्म यात्रा से उन्होंने फिर आगे काशी से आगे यात्रा शुरू की। काशी से वो उरी वेला आए, और उरी वेला में कश्यप नामक का एक जो ब्राह्मण था, उसके नेतृत्व में बहुत से व्यक्ति बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, महात्मा बुद्ध के पंथ में दीक्षित हो गए। और उरी वेला से वो राजगृह आए। राजगृह मगध की राजधानी हुआ करती थी। बिम्बिसार बहुत शक्तिशाली राजा थे। जब बिम्बिसार में महात्मा बुद्ध आए हैं तो खुद उनसे मिलने आए थे, और
इस राजगृह में उनको दो महत्वपूर्ण शिष्य मिले जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत कुछ किया था। वो शिष्य थे सारिपुत्र और मौदगल्याण। सारिपुत्र और मौदगल्याण ये दोनों शिष्य राजगृह में उनको मिले थे और इन दोनों शिष्यों ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ योगदान दिया था। राजगृह के बाद वो कपिलवस्तु आए थे जहाँ उनका जन्म स्थान भी था, उनका परिवार था। जन्म स्थान में इनका बहुत स्वागत हुआ। इनकी जो पत्नी थी, इनके बेटे ने भी इनका पंथ स्वीकार कर लिया और वहाँ पर उन्होंने राजगृह के अंदर इस कपिलवस्तु के अंदर उन्होंने एक संस्थागार का उद्घाटन किया। संस्थागार कहते थे गणराज्यों के अंदर जिस स्थान पर सभाओं की बैठक होती थी, जो सभागार होता था, उसको संस्थागार कहा जाता था। इस संस्थागार का उन्होंने उद्घाटन किया और इस कपिलवस्तु के बाद वो वैशाली आए। तत्कालीन वैशाली भी बहुत संपन्न एक गणराज्य था, रिपब्लिक था। वहाँ पर एक नगरवधु थी जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली को उन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित किया। अपना बहुत जो उसका विहार था, एक वन था, वो आम्रपाली ने बौद्ध संघ को दान दे दिया। और उसके बाद वैशाली के बाद वो कौशल प्रांत की राजधानी श्रावस्ती आई। श्रावस्ती में उन्होंने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय गुजारा और वहां पर एक अनाथ पिंडक नामक सेठ था। श्रावस्ती में अनाथ पिंडक नामक बहुत बड़ा सेठ था। उसने अपने प्रचुर धन से एक जेठ वन विहार खरीदा और महात्मा बुद्ध के संघ को दे दिया। महात्मा बुद्ध की जो संघ प्रणाली थी, बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए संघ प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण थी। तो अनाथ पिंडक नामक जो सेठ था, जो श्रावस्ती में था, उसने जैतवन विहार महात्मा बुद्ध को उनके संघ को दान दे दिया। उसके बाद प्रसेनजीत जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने पूर्वराम नामक विहार दान दे दिया। और एक और महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे हुई श्रावस्ती में। अंगुलीमाल नामक एक डकैत था जो काफी हिंसक था, लोग से काफी भयभीत रहा करते थे। ये अंगुलीमाल जंगल में महात्मा बुद्ध को मिला और महात्मा बुद्ध के उपदेशों से वो इतना प्रभावित हुआ था कि इस अंगुलीमाल ने अपने हिंसा को छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध का बहुत लंबा समय कौशल प्रांत में बीता था। सर्वाधिक 21 साल उन्होंने कौशल में बिताए। अपने जीवन के 21 साल, धर्म प्रचार के 21 साल उन्होंने कौशल प्रांत में बिताए थे। और उसके बाद भ्रमण करते हुए आखिर में वो जब वो वृद्ध हो गए, उसके बाद मल्ल जनपद की राजधानी पावा पहुंचे। वहां पर मल्ल की राजधानी पावा में चुंद नामक एक करमार था। करमार कहते हैं लोहार को। उस लोहार के उन्होंने भोजन किया था। उस भोजन से उनको अत्याचार हुआ और उसके बाद वो बीमारी की अवस्था में वो कुशिनारा पहुंचे और कुशिनारा में उन्होंने 583 ईस्वी पूर्व में शरीर त्याग दिया। यानी कि जन्म 563 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशिनारा में। जन्म में आपको बता दो 563 ईस्वी पूर्व बीसी में और जो मृत्यु हुई थी 583 बीसी में कुशिनारा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये 563 से लेकर 483 तक की जो उनकी जीवन यात्रा है, उन्होंने कई राज्यों की यात्रा की थी, अनेकों गणराज्यों की यात्रा की थी। यहाँ पर उन्होंने घूम के बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आम जन तक पहुँचा था, अपने संघ का उन्होंने प्रचार किया था। उसी अवधि में उन्होंने पहले अपने धर्म प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने अपनी स्त्रियों को बौद्ध धर्म में स्थान नहीं दिया था, परंतु उन्होंने जब वो कपिलवस्तु पहुँचे थे वहाँ पर उन्होंने स्त्रियों को भी अपने धर्म के अंदर स्थान दे दिया था। प्रजापति गौतमी जो उनकी सौतली माँ थी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उन्होंने सबसे पहले बौद्ध संघ के अंदर प्रवेश किया था। जो वैशाली की नगरवधु थी आम्रपाली, वो भी उनके संघ की सदस्य बन गई थी। महात्मा बुद्ध के धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि उन्होंने अपने संघ में स्त्रियों को स्थान दिया था। इस तरह एक बहुत लंबे समय तक अपने बौद्ध धर्म का वो प्रसार करते रहे, बौद्ध शिक्षाओं से लोगों को प्रभावित हुआ और बहुत बड़ा जनमानस उनकी बातों से प्रभावित हुआ। उनके शब्दों में, उनकी वाणी में वो जादू था कि भारत के लोग उनसे खींचते चले आए। परंतु इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनको जो टीम मिली, जो लोग उनके साथ जुड़े, जिन्होंने धर्म प्रचार का बीड़ा उठाया, वो भी इतने सामर्थ्यवान थे, इतने
समर्पित थे महात्मा बुद्ध के प्रति कि उन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को उनके जीवन काल में ही बहुत आगे बढ़ा दिया था। और जब 483 में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस मृत्यु के समय भी उनका धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका था। वो एक तरह का परिपक्व रूप प्राप्त कर चुका था। अपने मृत्यु के समय अपने शिष्यों को उन्होंने अंतिम उपदेश में कहा था कि तुम सोचते होगे तुम्हारा पथ प्रदर्शक जा रहा है और अब कोई तुम्हारा पथ प्रदर्शक नहीं रहेगा, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय के उपदेश दिए हैं मेरे बाद भी वे तुम्हारे पथ प्रदर्शक रहेंगे और वे सदा जीवित रहेंगे। यानी कि महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों के माध्यम से अपने शिष्यों को ये समझाने में समर्थ रहे थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धर्म उनके उपदेशों के माध्यम से जिंदा रहेगा।